कर्नाटक चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और कई दिनों के बाद कांग्रेसियों के पास मुस्कुराने का एक कारण है। एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद और किसी भांति हिमाचल में सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस कर्नाटका के बल पे उछल सकता है, जो ट्विटर पर ऑलरेडी चल रहा है। परंतु कांग्रेस से अधिक इस चुनाव से भाजपा के लिए बहुत कुछ सीखने को है। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है और मैं निमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कर्नाटक चुनाव के परिणाम के समीकरणों से और कैसे भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो अब हम आरंभ करते हैं। 2023 के कर्नाटक चुनावों में सब कुछ देखने को मिला है। क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, गुटबाजी और ना जाने क्या क्या। 224 सीटों पर अपना वर्चस्व जमाने हेतु कांग्रेस, भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। परंतु परिणाम निकलने के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया, इस बार कांग्रेस का सिक्का चला है। कुछ भी कहिए, परंतु कांग्रेस ने अपना प्रभाव अवश्य जमाया है। बहुमत से आगे इन्होंने 125 सीटों से अधिक पर अपनी बढ़त बनाई हुई है और अगर ये 130 से ऊपर जीत भी जाते हैं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने शहरी से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त बनाई है। परंतु यहां से खेल प्रारंभ होता है, क्योंकि सीएम पद के लिए कांग्रेस से एक नहीं दो दावेदार हैं। डीके शिव कुमार ने पहले ही अपने क्षेत्र से पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त कर अपनी दावेदारी स्पष्ट की है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी अपनी दावेदारी अलग पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखना रोचक होगा कि विजेता कौन होता है। वहीं दूसरी ओर जनता दल सेक्युलर ने इस बार मुंह की खाई है। पिछली बार 40 सीट होते हुए भी सीएम पद प्राप्त करने वाली इस पार्टी को अगर 20 सीट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। परंतु बात यहीं से प्रारंभ होती है, क्योंकि कुमारस्वामी और उनके परिवार को भी इस चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। अपने ही क्षेत्र हासन के चन्नापटना क्षेत्र में इन्हें अपने सीट बचाने के लाले पड़ गए और वहीं उनके बेटे निखिल को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। अब तनिक समय का चक्र घुमाइए और 2018 की ओर जाइए। विश्वास कीजिए, वही जेडीएस है जो भाजपा और कांग्रेस से कम सीटें होने के बाद भी सीएम की कुर्सी हथियाने में सफल रही थी। अगर परिणाम में थोड़ी हेरफेर रहती तो पुनः किंग मेकर बनते, परंतु अब इनके राजनीतिक अस्तित्व पर ही इस चुनाव ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इस चुनाव से एक और बात सिद्ध हो गई, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के आसपास भी नहीं ठहरे। कर्नाटका में लगभग सब कुछ सही था सिवा सशक्त नेतृत्व के। स्थानीय नेतृत्व भी एक वस्तु होती है, यह राज्य के हाईकमान को पता ही नहीं था। वो कैसे? जब क्षेत्रवाद को अपना हथियार बनाकर कांग्रेसी नेताओं ने धावा बोला, विशेषकर अमूल नंदिनी जैसे मैटर पे, तो बोम्मई महोदय बगले झांकते दिखाई दिए। अब कांग्रेस ने लाख जितने प्रपंच फैलाए, उन्होंने एक काम ठीक किया, स्थानीय मुद्दों पर अड़े रहे। पहली बार राहुल गांधी का मैजिक भी फेल हो गया, क्योंकि स्थानीय नेताओं का होमवर्क चौकस था। ऊपर से बोम्मई की अपरिपक्वता भाजपा के लिए कोड़ में खाद समान बनती जा रही थी। कुल मिलाकर क्षेत्रवाद का अपना अलग प्रभाव होता है और ये परिणामों में झलका भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वास्तव में कांग्रेस और भाजपा में यहां दमदार टक्कर देखने को मिलती। केवल आक्रामक हिंदुत्व से कुछ नहीं होगा अगर साथ में सामाजिक उन्मूलन, आर्थिक प्रगति के सॉलिड रिजल्ट ना हो। यह बात एक अलग तरीके से उत्तर प्रदेश के नगर पालिका चुनाव ने भी समझाने का प्रयास किया है। तो भाजपा से एक सविनय निवेदन है, यह आत्ममंथन का समय है। इसे चुनौती नहीं, सही समय पर मिली सही सीख समझकर सोचिए।